वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के आने वाले वीक के पोटेंशियल स्ट्रक्चर और मूवमेंट के बारे में। ये वीडियो बनाते टाइम सिंगापुर निफ्टी जो है वो है 17,813 पर और स्पॉट निफ्टी भी वहीं फ्लैटिश आसपास 17,828 पर है। ये पूरी की पूरी जो आप अप मूवमेंट देख रहे हैं लगभग 1000 पॉइंट की है और यहाँ से मार्केट यहाँ तक कैसे ट्रेवल किया है, कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो वेल एंड गुड। पर जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मूवमेंट को कैसे आप क्रैक डाउन कर सकते हैं तो ये 16 मार्च का एक अपडेट है। पब्लिक सेशन सभी के लिए अवेलेबल है जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि 16,800 के आसपास जब मार्केट यहाँ पर खड़ा हो तो किस तरह से मार्केट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को एनालाइज करें ताकि इस कंक्लूजन पर आ सकें कि आने वाले टाइम में ये जो मार्केट है ये क्वालिफाई करेगा इस स्ट्रक्चर के लिए। सो यहाँ से मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, साइडवेज होगा या फिर यहाँ से ये मार्केट कंटिन्यू रहेगा अपर साइड के लिए, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। अभी के लिए हम लोग अगर आप नोट करें तो इसकी टैगिंग करे बिना अपसाइड के लिए मूव कर रहे हैं और इस अपसाइड की जो मूवमेंट है ये पूरे के पूरे करेक्शन में ये जितने भी आप अपसाइड यहाँ पर देख रहे हो उससे इस वेव का मोमेंटम स्ट्रेंथफुल है या फिर ज़्यादा स्ट्रांग है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कंप्लीशन पॉइंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि इस वेव को अगर करेक्शन में रहना है और मार्केट को जो वीकनेस है लार्जर स्केल पे वो कंटिन्यू रखनी है तो 17,900 का इसमें रेजिस्टेंस लगेगा और ये जो पैटर्न है आपका 17,900 को या तो वायलेट नहीं कर पाएगा या फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस या हर्डल लेगा और हर्डल के बाद ड्रॉप डाउन करेगा और ड्रॉप डाउन करने के बाद कभी भी ये मार्केट 17,800 का जो नंबर है उसे अचीव नहीं करेगा। ये अगर हमें साइन मिलते हैं तो हम इस वेव को इसकी कंप्लीशन पॉइंट मानते हुए फर्दर मार्केट में वीकनेस या फिर फर्दर मार्केट में शैलो या डीप करेक्शन के हिसाब से प्लान करेंगे। अभी के लिए मार्केट में मुझे किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि सारे का सारा जो एनालिसिस है वो हमें करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बनाना है। मंडे को मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो गया तो उस हिसाब से लाइव मार्केट में हम लोग अपडेट कर देंगे। पर अभी के लिए मार्केट में जिस तरह से दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं। मतलब कि ये जो वेव है क्योंकि कंप्लीशन पॉइंट के बिल्कुल करीब है तो 100% हमें ये बोलना कि इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं या इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी है। बट अगर ये वेव सस्टेन कर गई 17,700 को अगर हम होल्ड करते हैं और अगर उसे ब्रेक करते भी हैं तो ABC के हिसाब से करते हैं, क्योंकि आप नोट करो यहाँ पर ये जो साइकिल है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपने सेल सेटअप सोचे और सेल सेटअप वो सीधा क्या करेगा, आपको ट्रैप करके आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। सो मार्केट में अभी भी इस पॉसिबल स्ट्रक्चर की कंप्लीशन बाकी या फिर ये जो स्नैपशॉट या फिर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये यहाँ पे बनता है। पर क्योंकि मार्केट अभी आप नोट करो इसके ऊपर है तो ये वाला जो सपोर्ट है इसकी बात करना अभी उतना सेंस रखता नहीं है। इस साइकिल की बात करते हैं। तो इस साइकिल में जो सपोर्ट हम लेकर चल रहे हैं वो है 17,703 और इस मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो हम लेकर चल रहे हैं 17,900। एज ऑफ नाउ जिस तरह से ये मार्केट दिख रहा है अगर मोमेंटम को कंटिन्यू करा और मोमेंटम जो बाई साइड का है वो रहा तो यहाँ पर आने वाले वीक में हम इससे एंटिसिपेट करेंगे 18,130, बट 17,700 का बहुत मेजर सपोर्ट हम यहाँ पर प्लान करेंगे। सो इस तरह से आने वाले वीक में हम इस मार्केट को एंटिसिपेट करने वाले हैं। एक बार ये कंप्लीशन जो पॉइंट है ये इनवैलिड हो जाए, मतलब कि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस ना आए, तो आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मालूम होगा कि यहाँ पर जैसे ही आपका ये जो कंप्लीशन पॉइंट है ये आपका इनवैलिड हो जाता है तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो 42,000 का जो नंबर है वो अपना अचीव कर लेगा। तो सेम आपका निफ्टी में है। निफ्टी में अगर सेल सेटअप्स आए या फिर कंप्लीशन पॉइंट आई तो यही पॉइंट पर आएगी। अगर इस पॉइंट पर कोई भी सेलर्स अगर ट्रिगर नहीं होते हैं तो भले ही हमने यहाँ पर 18,130 नंबर लिया हुआ है, ये इस वीक का नंबर है, बट लार्जर स्केल पर हम इस मार्केट को इस नंबर पर ट्रेड करता हुआ देखेंगे जो कि यहाँ पर आपका लगभग इस टॉप की तरफ मार्केट जाएगा। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा, बट आने वाले वीक के लिए ये नंबर्स हैं। सो दिस इज़ द अपडेट ऑन निफ्टी गाइज। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सभी कुछ अगर आप लाइव मार्केट में एनालिसिस चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।